हिमालय साधक परिषद की ओर से संपादित एक प्रकाशक पत्रिका साधक, जिसमें स्वामी निखिलेश्वरानंद जी पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख को सिद्धाश्रम के परम योगी भृगु महाराज ने संस्कृत में कुछ संस्मरण प्रकाशित कराए थे, जिसमें गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी का सिद्धाश्रम से क्या संबंध है तथा उनका वहां पर क्या महत्व है, यह प्रकाशित हुआ था। इस वर्णन को आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सिद्धाश्रम के परम योगी भृगु महाराज के अनुसार निखिलेश्वरानंद जी एक बहुत ही चर्चित नाम है सन्यासियों के मध्य। इनकी निकटता प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्गम कार्य है, लेकिन जिसे उनकी निकटता मिल गई वह सोते जागते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप को करते हुए बस उनकी ही याद में खोया हुआ रहता है। सिद्धाश्रम के प्रखर और तेजस्वी साधकों में स्वामी जी निखिलेश्वरानंद जी हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर सिद्धाश्रम को एक नया आयाम देने का साहस किया। उन्होंने अपने जीवन में घोर कष्ट सहन कर साधनात्मक दृष्टि से जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वे अपने आप में साधकों सन्यासियों में दीप स्तंभ की तरह कार्य करती रहेंगी। मैंने इन्हें साधना में सफल और असफल दोनों ही क्षणों में सजीव मुस्कुराहट के साथ देखा। झुंझारू प्रवृत्ति उनमें सर्वाधिक है और वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संयमित कर आगे बढ़ जाते हैं। रुकना या निष्क्रिय होना उनके जीवन में मैंने नहीं देखा है। प्रारंभिक दिनों में जब वे सिद्धाश्रम आए थे, उसके सप्ताह भर की ही बात होगी, वे मेरे पास आए और उन्होंने लोकोत्तर साधना सीखने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उस दुबले पतले सन्यासी युवक की ओर देखा और कहा, सिद्धाश्रम में प्रवेश पा लिया, ये अच्छी बात है, परंतु अभी तुम में वह क्षमता नहीं आ पाई है जो इस प्रकार की साधना के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने एक क्षण के लिए नजरें ऊंची उठाकर मेरी ओर देखा। मैंने अनुभव किया कि इन आंखों में दृढ़ संकल्प शक्ति और अग्नि भरी हुई है, परंतु उन्होंने दूसरे ही क्षण अपने आप को संयमित कर लिया और बोले, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा हूँ। जब आप मेरी दृढ़ता को आंक लें तब मुझे सिखा दीजिएगा। और वे उसी स्थान पर 4 दिन 4 रात्रि अड़िग खड़े रहे। मैं भी जानबूझकर कुछ बोला नहीं, परंतु इन 4 दिनों तक अकंपित अड़िग खड़े रहकर उन्होंने अपनी दृढ़ता का प्रमाण दे दिया था। और मुझे उसी दिन यह विश्वास हो गया था कि यह तेजस्वी युवक सिद्धाश्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करेगा। सिद्धाश्रम में रहकर कुछ ही दिनों में सभी सन्यासी साधक साधिकाओं में वे लोकप्रिय हो गए थे। लोकप्रियता के पीछे उनका अंतरंग समीप्य स्वभाव था। एक वाक्य वे हमेशा बोलते थे, 2 ही स्थितियां इस जीवन में संभव हैं, या तो किसी को पूरी तरह से अपना बना लें या हम पूरी तरह से किसी के बन जाएं। इस थोड़ी सी ही अवधि में उन्होंने उन सन्यासी साधक साधिकाओं को उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और मैं आज भी देखता हूँ कि उनके बिना वे सभी साधक सिद्धाश्रम में सब कुछ होते हुए भी अपने आप को खाली खाली सा अनुभव करते थे। उनका नाम लेने पर, प्रवचन के दौरान उनकी चर्चा आने पर उन लोगों की आंखें बरसने लग जाती थीं। भांपने और पचा लेने की शक्ति उनमें आवश्यकता से ज्यादा है। वे देखते ही देखते जान लेते हैं कि यह साधक किस स्तर का है और कहां तक पहुंच पाएगा। फिर उससे वे उतनी ही निकटता या दूरी बनाए रखते हैं। ऊपर से उनका मुख देखने पर कुछ भी पता नहीं चल सकता कि उनके मन के भीतर क्या चल रहा है, पर उनके मन में स्पष्ट होता था। और जिसको सहायता देनी होती है या जिसको जिस स्तर तक पहुंचाना होता है, वे उसे वहां तक पहुंचा कर ही विश्राम लेते हैं। विपरीत परिस्थितियां
और विरोधी वातावरण ना तो उनको डिगा पाता है और ना ही उनकी संकल्प शक्ति में किसी प्रकार की कोई न्यूनता ला पाता है। उनका प्रिय बनना और प्रिय बने रहना अत्यधिक कठिन है और इसका कारण यह है कि अपने में पूर्णता के साथ एकाकार करने से पहले वे कई प्रकार की परीक्षाएं लेते रहते हैं। पर जो साधक इन सभी परीक्षाओं में उनके प्रति समर्पित भाव स्पष्ट करता है, वे उसको सोना बना देते हैं और यह सामर्थ्य केवल उनमें ही है। सिद्धाश्रम की यह परंपरा रही है कि समय समय पर कुछ विशिष्ट योगियों को लौकिक संसार में भेजते रहें, जिससे कि दर्शन, आध्यात्म, योग, आयुर्वेद और साधनात्मक चिंतन इस पृथ्वी पर से लुप्त न हो जाए। 1 महीने भर में मानस मंथन के बाद योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी ने निखिलेश्वरानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें गृहस्थ जीवन में जाकर यज्ञ, मंत्र, योग, आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए उसे समृद्ध बनाना है। मैं उस समय वहां उपस्थित था और मैं जानता था कि ये शब्द कहते हुए स्वामी सच्चिदानंद जी की जीभ भी थरथरा रही थी। पर इस कठिन तथा दुष्कर आज्ञा को स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने धैर्यपूर्वक सुना। मुझे उनकी पंक्तियां आज भी याद हैं। मैं लौकिक जीवन में गृहस्थ रूप में रहकर आपकी ये आज्ञा को पूर्णता देने का प्रयास करूंगा, परंतु मैंने उस समाज को देखा है, भोगा है। अब वह समाज नहीं रहा जो पहले था। कभी पहले तो एक ही पाद पदम पैदा हुआ था जिसने शंकराचार्य को जहर देकर मारा था, परंतु मेरे पास तो सैकड़ों पाद पदम शिष्य उपस्थित रहेंगे। मैं जा अवश्य रहा हूँ, पर समाज का और शिष्यों का जितना जहर मुझे पीना पड़ेगा वह मैं ही जानता हूँ। उनकी आंखों में ही नहीं, गुरुदेव की आंखों से भी अश्रुकण छलकते मैंने पहली बार देखे थे। मैंने उन्हें कई कई रूपों में देखा है, कठिन साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हुए, विचलित साधकों को धैर्य बंधाकर साधनात्मक पूर्णता देते हुए, सिद्धाश्रम की कठोर और जड़ नियमों के प्रति खड़े होकर परिवर्तन लाते हुए, अपने शिष्यों के प्रति जूझकर लड़कर उन्हें अधिकार दिलाते हुए, उनके दुख में भाव विवल होते हुए, क्रोध में अग्नि पुंज बनते हुए, शिष्यों की परीक्षा लेते समय असहाय और असमर्थता व्यक्त करते हुए, विपरीत परिस्थितियों के सामने सीना तानकर खड़े होते हुए, अविचलित गति से आगे बढ़ते हुए और अपने प्रवचनों से लाखों लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए मैंने देखा है। जब मैं उन्हें ग्रस्त जीवन में देखता हूँ तो अपने आप में आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि मेरा मन, मस्तिष्क और बुद्धि ये विश्वास नहीं कर पाती कि हिमालय का उच्च कोटि के योगी श्री निखिलेश्वरानंद जी एक गृहस्थ रूप में कार्यरत डॉक्टर श्रीमाली जी हैं। ये दोनों व्यक्तित्व एक ही हैं। एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करने वाले, समस्याओं से जूझने वाले तथा दूसरा हर क्षण सक्रिय और दैदीप्यता युक्त व्यक्ति एक ही है। ऐसा समायोजन करना अत्यंत कठिन हो रहा होगा, परंतु जो मैंने देखा और जो मैं देख रहा हूँ दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि उच्च कोटि का व्यक्तित्व ही इतना विनम्र और विनीत हो सकता है। ऐसा व्यक्तित्व साधकों के लिए आदर्श है तो सिद्धाश्रम के लिए गौरवमय भी है। मुझे विश्वास है कि अपने गुरु कर्तव्य को पूर्णता देने के बाद वे सिद्धाश्रम में आकर अपने कहकहों तथा साधनात्मक तेजस्विता से इस सिद्धाश्रम को पुनः प्राणवान, चैतन्य, सुगंधित रूप में महका सकेंगे तथा सिद्धाश्रम का संचालन अपने हाथों में लेकर इसे अधिक दिव्य, तेजस्विता युक्त और पूर्णता प्रदान कर सकेंगे।